नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ना आए दिन नए बदलाव होते रहते हैं। कभी किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है, कभी किसी एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे चीजें सामने आ जाती हैं, आरक्षण को लेकर मुद्दे आ जाते हैं। तो टीचिंग भर्तियां ना अक्सर जो है इस चीजों में फंसी रहती है कि कई बार बहुत सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे शिक्षक जिन्होंने 2011 से पहले जो है ज्वाइन किया है आपका शिक्षक के कार्य को, कार्यभार संभाला है। और उस समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होती थी क्योंकि 2011 से ही सीटेट की शुरुआत करी गई थी। तो शिक्षक पात्रता उस समय पर नहीं होती थी, तो जिन लोगों ने 2011 के पहले ज्वाइन कर लिया है तो उन लोगों ने सीटेट पास नहीं किया हुआ है। तो अब बात यह आती है कि इन्होंने नए नियम बनाए बाद में कि जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनको टीईटी का एग्जाम पास करना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना हो या किसी भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी पे क्यों ना जा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जिन्होंने 2011 से पहले ज्वाइन किया था उनके पास तो सीटेट नहीं था, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर बात उठी। और अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखने के लिए मिला कि ये बात कही गई कि जितने भी ऐसे टीचर्स हैं जो 2011 से पहले ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास नहीं किया है, उनको टीईटी 2 साल के अंदर पास करना अनिवार्य है। इसी चीज को लेकर आज एनसीटी को और जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं आपके, उनको लेकर जो है यहाँ पर कुछ जारी हुआ है ये। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से लोकसभा में ये चीजें उठी हैं आपकी। अब क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। तो अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 है, उत्तर देने की तारीख है 9/2/2026, यानी आज ही ये जारी हुआ है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के दिशा निर्देश जो हैं वो इसमें बताए गए हैं, वो क्या है पहले समझिएगा पूरी बात को। तो 1600 में जो श्री लालजी वर्मा जी हैं, तो इन्होंने सवाल पूछा है शिक्षा मंत्री जी से। क्या शिक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक जो हैं अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा उनका क्या है। दूसरा सवाल था, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या सरकार जो है वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह से छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या रहेगा उसका। ठीक है, क्या सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों को पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। ठीक है, तो अब देखो बात तो सही है, यूपी के अंदर अकेले 18 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 2011 से पहले ज्वाइन हुए हैं। अब ऐसे शिक्षक जो 2011 से पहले ज्वाइन हैं, उन सभी टीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो जब इस चीज को देखेंगे, उनको टीटी पास करना अनिवार्य है, और कई की तो एज भी 50 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है ना। तो ऐसी कंडीशन में कई सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका क्या जवाब दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, तो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि भैया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 में उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी के दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। तो भाई 2010 के अंदर ना एनसीटी ने एक रूल जारी करा था, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालयों में जो लोग पढ़ाएंगे उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है, शिक्षक जो गवर्नमेंट एजुकेशन में है। तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/9/2025, तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। तो आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत जो शिक्षक हैं के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, ठीक है, जो 5 साल से ज्यादा की सेवा बची है जिनकी अभी,
तो वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष में कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे टीईटी पास नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे शिक्षक जिन्होंने भैया मतलब रिटायर होने में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, मान लिया 4 साल बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, तो उनको तो पास करने की आवश्यकता नहीं है, बट उनको प्रमोशन भी नहीं देंगे ये लोग। लेकिन दूसरी चीज कही गई है कि जो ऐसे शिक्षक हैं जिनके 5 साल से ज्यादा की अवधि बची हुई है, उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है 2 साल के अंदर। ठीक है, तो ये नियम जारी हुआ था, अभी यहाँ पे डेट भी लिखी हुई थी 1/9/2025। तो 1/9/2025 को, यानी कि अक्टूबर के महीने में ये जारी किया गया था आपका, सितंबर अक्टूबर में लगभग ये आया था आपका। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो उस समय पर ये नियम जारी किया गया, तब से चीजें चल रही हैं। आगे लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है यहाँ पर। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैं आपको आज बताने आया था इस वीडियो के अंदर। तो कई लोगों के मन में डाउट आया था, इस वीडियो को बनाने के पीछे का कुछ रीजन था। कई लोगों के मन में डाउट था, इसमें ना बार बार टीईटी का जिक्र किया गया है, तो क्या सीटीईटी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको इससे बाहर रखा गया है? क्या ये केवल स्पेसिफिकली टीटी के लिए था? ठीक है, तो इस चीज की क्लैरिटी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। देखो होता क्या है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो अपने खुद के टेट कराती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यूपी की, तो यूपी एक ऐसी स्टेट है जो अपना खुद का एक टेट कराती है, यूपी टेट। ठीक है, लेकिन साथ में ये सीटेट को भी मान्यता देती है कि अगर कोई व्यक्ति सीटेट पास करता है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में हिस्सा ले सकता है वो। ठीक है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जहां पर क्या होता है कि सीटेट को मान्य नहीं माना जाता है। जैसे कि हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में शिक्षक भर्ती के लिए एचटेट पास करना जरूरी होता है, सीटेट वो नहीं वैलिड मानते हैं अपना। ठीक है, तो इसीलिए अब यूपी की बात हो रही है, तो यूपी के बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यूपी में अगर आप जो है शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक में भर्ती हैं, तो आप सीटेट या यूपीटेट दोनों में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपकी जो ऐसे शिक्षक है जो पहले से कार्यरत हैं, तो दोनों एग्जाम कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई करके आप बने रह सकते हैं शिक्षक। और जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी यही बात है कि यूपी के अंदर जो शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उसमें आपने चाहे तो सीटेट पास कर रखा हो, ठीक है, तो भी आप उसके लिए वैलिड हैं, चाहे आपने यूपी टेट पास कर रखा हो तो भी आप उसके लिए वैलिड हैं यहाँ पर। तो दोनों ही ये हर कंडीशन में आपके एलिजिबल हैं, सीटेट को बाहर नहीं किया गया है। कई लोगों का मन में डाउट था कि इसमें बार बार ना टीईटी का जिक्र किया गया है, तो टीईटी ना एक कॉमन टर्म के तौर पर यूज किया जाता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसको ना एक कॉमन टर्म के तौर पर यूज कर रहे हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन टर्म के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब ये सीटेट भी हो सकती है या किसी अदर स्टेट के यूपी टेट के एग्जाम भी हो सकते हैं, है ना, पंजाब टेट हो सकता है, महा टेट हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हर स्टेट में अपने टेट भी होते हैं, तो वो स्टेट के जो शिक्षक बनने के लिए योग्यता होती है उसमें उन टेट को क्वालिफाई करके भी शिक्षक आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट ही पास करना जरूरी है आपको, सीटेट एक सेंट्रल लेवल पे होता है और कई स्टेट में इसको वैलिड माना जाता है, एक दो स्टेट्स को छोड़कर एक दो स्टेट में इसको वैलिड नहीं माना जाता है। मतलब वो अपने खुद के टेट कराते हैं तब वो टीचर्स को रखते हैं। जबकि यूपी के अंदर मैं बात करता हूं तो यूपी के अंदर दोनों को वैलिड माना गया है कि आपने सीटेट कर रखा है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं और टेट कर रखा है, यूपी टेट कर रखा है तो भी शिक्षक बन सकते हैं। चलिएगा, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन को मात्र ₹1 से आप शुरू कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक के ऊपर एक नया रिवॉल्यूशन है कि आपको ट्रायल वर्जन दिया जाता है ₹1 में। इसमें 375 से ज्यादा आप एग्जाम एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके 24 घंटे के अंदर। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देख सकते हैं, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स देख सकते हैं और 30,000 से ज्यादा पीवाईक्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटे का ट्रायल होता है, 24 आवर्स का ट्रायल होता है। और इसके बाद में आप 24 घंटे के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। नहीं जुड़ना होगा तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को कभी भी 24 घंटे में कैंसिल कर सकते हैं, और जुड़ना होगा तो सब्सक्रिप्शन को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर अलग विकल्प होते हैं, 3 महीने का, 1 साल का। तो उसके लिए आप मुझे जो है मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, 8800232343। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या कूपन कोड में आप कमल कोड का यूज करेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। तो ये कोड लगाना ना भूलिएगा,
कमल कोड जरूर लगाइएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको एक और नंबर दे रहा हूं, वो नंबर पे भी आप कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर पे कॉल करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिएगा, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।